सब कैसे हैं बच्चे? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? क्योंकि ठंडी के मौसम है इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम करीब हो गया है, इसलिए पढ़ाई ध्यान से करना पड़ेगा। किसी की एग्जाम के मात्रा से तुम लोग के 30 दिन बचा होगा, इसी में हम लोग के आज से पढ़ के अधिक अंक लाने के लिए तुमको आराम से तुमको इस चैनल पर जुड़िए और बेहतर से बेहतर तैयारी बनाइए। देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हैं। इसमें तुमको सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि आपका रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान अध्याय 1 के तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखेंगे लोग। इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, चलिए हम चालू कर रहे हैं। देख लीजिए, अध्याय नंबर 1 है जिनका तुमको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे लोग, इसीलिए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ाई करेंगे, कॉपी किताब लेकर। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत बोले, किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है मान लीजिए 1 चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। लिखिए हम आज क्या सीखेंगे। पदार्थ में परिवर्तन। जिसे तुम लोग कहता है हाँ इसमें परिवर्तन हुआ, तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कौन से परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन के भी पहचान होनी चाहिए। और पदार्थों में परिवर्तन के प्रकार, इससे प्रकार भी होता है। जिसे तुमको कहेंगे हाँ कलम कितने प्रकार का होता है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, इसी तरह प्रकार भी होता है। पदार्थों में परिवर्तन की पहचान, जिसे पहचान करेंगे इसमें से भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है कि दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आगे लिखा देखिए, रासायनिक समीकरण को परिभाषा देखेंगे लोग, और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है यह भी सीखेंगे। लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखना सीखे। जैसे रासायनिक समीकरण आपको नहीं लिखने आता, एक वे ध्यान से क्लास करिए और उसके बाद देखिए आपको रासायनिक समीकरण स्वयं लिखना सीख जाइएगा। लिखिए, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सीखें। जैसे आपको संतुलित करने के लिए एग्जाम में हर एक साल पूछता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखें। उसमें तुमको है पदार्थों का भौतिक अवस्था देखेंगे, मतलब उनको किससे संकेत से दर्शाया जाता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे लोग, और उसके बाद लास्ट में हम आपका समाप्त करेंगे क्लास। इसीलिए देख लीजिए, अब आया हमारे पास कुछ पदार्थ के तस्वीर है, मतलब तस्वीर का मतलब फोटो। जैसे आपका फोटो हो गया, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पत्ता के फोटो लिख रहा, यहाँ आपका जल के है जिसमें तुमको बर्फ जल बन जा रहा, जल बर्फ बन जा रहा। यहाँ तुमको लकड़ी का दहन हो रहा, मतलब लकड़ी का जलाया जा रहा है। यहाँ पाइप को टेढ़ किया जाता है, इसका मतलब पाइप को सीधा था उसको टेढ़ कर दिया। अब इसमें कौन से परिवर्तन हुआ है? यहाँ रबड़ है, छोट से बड़ा लंबरा के दूरी, मान लीजिए पेन है, इसको हम खींच कर लंबरा दिए, पेन छोड़ेंगे तो यही पे आ जाएगा। इसमें कौन से परिवर्तन है? यहाँ आपका ब्रेड है, ब्रेड में तुमको क्या हुआ था, वायु की उपस्थिति में कुछ अधिक देर छोड़ देने के कारण वह आपको गंधीय हो गया, जिसका मतलब स्वाद भी अप्रिय हो गया, उसका कलर भी तुमको अप्रिय है, देखने योग्य नहीं है, इसका मतलब अप्रिय है। तो ये तुमको कुछ पदार्थ है, इसमें देखेंगे क्या परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए तुमको है हरा पत्ता है, ये हरा पत्ता हो गया, और यहाँ पे आपका पीला हो गया। देखिए परिवर्तन लग रहा, यहाँ कहाँ हरा हो गया, यहाँ पीला हो गया। भाई कैसा परिवर्तन है? और क्या पीला से हरा हो सकता है? ये मान लीजिए हरा से तब पीला में परिवर्तन होंगे, और क्या पीला से हरा में परिवर्तन होगा? तो हम लोग कहेंगे अच्छा हरा से पीला में परिवर्तन हो जा रहा है, पीला से हरा में क्या नहीं परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई ना कोई तरीका है। तो ये हम लोग सीखेंगे जो हाँ एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चल जा रहा है, लेकिन दूसरा अवस्था से पहला अवस्था में क्यों नहीं जा रहा, इसको सीखना तो बहुत जरूरी है, इसलिए से ध्यान से सीखेंगे। आगे लिखा तुमको देखिए, यह हमारा जल के बूंद है, यह क्या है तुमको जल की बूंदे है। जल की बूंदे हमारा है, और यहाँ पे हमारा बर्फ की टुकड़ा है, बर्फ है। अब देखिए जल से बर्फ बन जा रहा, बर्फ से जल। अब यहाँ पे तुमको क्या है, लकड़ी है, और यहाँ पे तुमको इसका दहन हो रहा है।
दहन मतलब जलाया जा रहा है, दहन किया है। एक मतलब पदार्थ के लकड़ी को जला के हम राख बना देते हैं। कहा राख हमको लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा भाई। इसमें कौन से परिवर्तन है? जब हमको इसमें लकड़ी से राख बन जा रहा है और राख से लकड़ी नहीं बन रहा है। यह देखिए, फिर यहाँ पाइप है। पाइप के मान लीजिए इस पेन है, इसको हम टेढ़ कर दिए, फिर छोड़ेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इसमें कौन से सीधा हो जा रहा है, लेकिन ये सब तो नहीं बदल रहा। फिर यहाँ पे रबड़ है, इस रबड़ को हम लमरा दे रहे हैं। मान लीजिए इसको रबड़ करेंगे, इसको लमरा कर यहाँ तक लगा देंगे, फिर छोड़ेंगे तो ये अपने स्थान पर चलेगा। इसमें भी तुमको आ जा रहा स्थान अपना, पहिलका से दूसरा, दूसरा से पहिलका। यहाँ ब्रेड, ब्रेड तुमको शुरुआत में तुमको अच्छे था, फिर यहाँ पे आकर तुमको क्या हो गया? कल्ला हो गया। पहले शुरुआत में इसको इस कलर था, लेकिन कुछ देर वायु की उपस्थिति में छोड़ने के बाद कल्ला हो गया। अभी इसको हमको कहते हैं स्वाद में अप्रिय, मतलब ये सड़ गया, ये खाने योग्य नहीं है। अगर कोई बच्चा खा रहा है तो इसका हानिकारक अपने शरीर पर पड़ेगा, इसलिए खाने योग्य है नहीं। अब ये परिवर्तन के हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से परिवर्तन है। अब कहिएगा सब पदार्थ है, पदार्थ में ही परिवर्तन होता है, इन्हें दूसरा कुछ में होगा। तो ये तुमको पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे हम इसमें किस तरह के परिवर्तन। अब पदार्थों का परिवर्तन देखिए, पदार्थ में परिवर्तन मतलब परिवर्तन होता है तो उसका परिभाषा तो कुछ ना कुछ होगा। तो लिखे जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था, अवस्था का मतलब होता है आकार, अपनी आकार में भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग बदलाव करते हैं। बदलाव मतलब बदलते हैं, बदलाव करते हैं। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पदार्थ मतलब परिवर्तन कहते हैं। उस प्रकार के बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में देखिएगा तो देखिए, मान लीजिए हम आपको याद होकर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अपनी आकार में बदलाव उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं तो उस प्रकार के बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। देखिए बदलाव मतलब जैसे एक अवस्था से दूसरा अवस्था, दूसरा अवस्था से पहला अवस्था, तो ये तुमको बदलाव होता। इसे मान लीजिए पेन है, इसको तोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो गया? पेन का टुकड़ा हो गया, लेकिन पेन नहीं हुआ, इसका आकार बदल गया ना, लेकिन नाम तो नहीं बदला। इसी प्रकार ये पदार्थ में परिवर्तन, उसका आकार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लामा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, लेकिन पदार्थ जो था वही रहेगा। उसी के परिवर्तन हम कहते हैं। देख लीजिए परिवर्तन में अलग अलग है, यहाँ पे लिखा है तुमको परिवर्तन के प्रकार। अब यही से देख लीजिए, वही तस्वीर आपका है, यहाँ इससे परिवर्तन के प्रकार है। यहाँ तुमको हारा है, हारा पेन है, यहाँ तुमको हारा पेन है, पेन है। यहाँ पे हम लिखेंगे हारा पत्ता, हरा पत्ता है। यहाँ पे आपका पीला, पीला पत्ता है। देखिए अब यहाँ हारा से तो पीला में परिवर्तन हो गया, लेकिन पीला से ये हारा में परिवर्तन नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे जब परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन के हम लोग क्या करेंगे? वर्ग में बांटेंगे। कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। किसमें भौतिक परिवर्तन होता है, किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन हम जानेंगे। देखिए अब यहाँ है बर्फ, ये है आपका बर्फ है, और यहाँ पे आपका जल है। इसको हम क्या किए? फ्रिज में रख के जल को बर्फ बना दिए।
फिर तुमको वर्ब तो वाई की उपस्थिति में मतलब प्रेजेंट में रख लिए तो फिर जल बन गया। एक मतलब एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चले रहा और दूसरा अवस्था से भी पहला अवस्था में चला रहा है। एक मतलब इसमें कौन से परिवर्तन हो। अब यहाँ तुमको लकड़ी के वायु की उपस्थिति में हम जला रहे हैं तो जला देते हैं तो राख बनता है। राख बनेगा तो राख के कितनों हम शुद्धिकरण करेंगे तो हमको लकड़ी फिर से प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें कौन से परिवर्तन होगा। आप देखिए ये पाइप है, पाइप को हम इसको क्या किए मोड़ के टेढ़ कर दिए, तो इसको तो फिर से छोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा, लेकिन इसको तो सीधा नहीं होगा, राख से लकड़ी नहीं होगा। फिर यहाँ पे रबड़ है, रबड़ को रमला दिए मतलब अपना ऊर्जा के शक्ति के बल से खींच दिए, अगर छोड़ेंगे तो फिर वहीं पे चल जाएंगे। फिर यहाँ पे है तुमको ब्रेड, ब्रेड तुमको अच्छा था उसको क्या किया गया अधिक समय तक छोड़ दिया गया, इसीलिए तुमको खराब हो गया। यहाँ पे भी कौन परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन के लोग जहाँ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में नहीं जा रहा, मतलब एक अवस्था से दूसरा अवस्था में चल रहा, दूसरा से पहला में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें तो दोनों हो जा रहा। एक मतलब ये कौन परिवर्तन तो ये कौन परिवर्तन। इसमें तुमको जब देख लीजिए यहाँ पर लिख दो, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चल जाएगा, दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में, तो लिखेंगे तुमको जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अपनी आकार को एक स्थान से दूसरे स्थानों में या दूसरी आकारों में या दूसरी तुमको आकार होगा चाहे स्थान होगा चाहे दूसरी पदार्थों में हो जाएगा, तो दूसरी स्थानों में जब कोई पदार्थ अपनी आकार को एक स्थान मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था, लिखो स्थान नहीं अच्छा रहेगा इसके लिए रुकिए हम इसको फिर से। जब कोई पदार्थ अपने आकार को एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तन लाते हैं तथा दूसरे अवस्था से पहले की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो उससे हम बहुत रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हरा पत्ता से पीला रंग हो जा रहा, पीला से हरा नहीं हो रहा, इसीलिए इसको हम कहेंगे भौतिक, यहाँ कहेंगे आपको इसको कहेंगे रासायनिक, इसको कहेंगे भौतिक। ठीक है, इसी किस्म से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में हो जा रहा और दूसरा से पहिलका में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे आपका बर्फ से जल, जल से बर्फ हो जा रहा है। एक मतलब इसमें भौतिक परिवर्तन, इसमें रासायनिक परिवर्तन। देख लीजिए आपका आ गया है परिवर्तन के प्रकार। यहाँ लिखे तुमको परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। इससे मान लीजिए तुमको परिवर्तन के प्रकार देखेंगे तो परिवर्तन तो यहाँ लिखेंगे तुमको एक में भौतिक परिवर्तन और दूसरा में रासायनिक परिवर्तन। आप तुम कहेगा रासायनिक परिवर्तन कौन कहेगा, भौतिक परिवर्तन कौन कहेगा। तो मान लीजिए जब कोई पदार्थ है, जब एक स्थान से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और दूसरे रूप से पहले के रूप में परिवर्तित नहीं होते, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और दूसरे रूप से पहले रूप में परिवर्तन फिर हो जाते हैं, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से पहले की अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे भौतिक परिवर्तन। और जब कोई पदार्थ एक ही अवस्था में बदलता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा के हिसाब से समझेंगे। देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के कुछ आपका तस्वीर सामने आ रहा है, इससे देख के हम अधिक से अधिक समझेंगे। लिखा गया है
लिखा गया आपको क्या होता है, यहाँ पे है आपका पेंसिल है, पेंसिल नहीं मतलब थी है, नहीं ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है चौक है, इसको हम कहेंगे आपका चौक, यह है चौक, है आपका पेंसिल है, यह है हमारा चौक, यह है पेंसिल। अब मान लीजिए हम कहेंगे क्या है तो कहिएगा पेंसिल के टुकड़ा है, यह क्या है तो चौक है, चौक से मान लीजिए टूटा हुआ चौक है, इसको फिर हम तुमको क्या करेंगे पानी के बाद से उसको गीला करके उसको फिर उस क्या आकार में बना देंगे, लेकिन हेलो है तुमको पेंसिल है, देखिए इसको टूट देंगे तो कहिएगा कलम के टुकड़ा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है भौतिक और रासायनिक है। आप देखिए यहाँ तुमको पेंसिल का टुकड़ा है, यहाँ तुमको चौक है, चौक है, उसके बाद तुमको रबड़ है, रबड़ के तुमको छोटा था इसको लंबा के बड़ा कर दिए, फिर यहाँ तुमको पूरा एक हमारा यहाँ पेज है, इसको हम कैंची के सहायता से अलग अलग भागों में मतलब 4 टुकड़ा में क्या किए डिवाइड कर दिए। एक मतलब कि पूछेंगे इसको क्या है तो कहिएगा आपका पेपर के टुकड़ा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। आप कहेंगे यह क्या है तो कहिएगा आप जल के बूंद है, इसको पूछेंगे क्या है तो तुमको आएगा बर्फ है, बर्फ है। अब बताइए तुमको जल, या जल है या बर्फ। अब जल के हम तुमको फ्रिज में रख के ज्यादा ताप से उसको क्या के हीट कर दे, मतलब उसको ठंडा कर दिए तो बर्फ में परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हो गया। अब फिर तुमको बर्फ को हम उच्च ताप पर गर्म किए तो जल में परिवर्तन हो गया। एक तुमको पाइप है, पाइप को तुमको लंबा आया था उसको मोड़ के टेढ़ कर दिए, फिर छोड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए परिवर्तन है। तब परिवर्तन के ये परिभाषा अभी इनका देखेंगे, ये परिवर्तन की परिभाषा किस तरह होता है। लिखा है भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देना, इसे हम देखिए ये लिखे, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था को केवल एक ही रूपों में परिवर्तन न करके वह अपनी अवस्था को दोनों रूपों में परिवर्तन करता है, मतलब एक नहीं, एक अवस्था से दूसरा, दूसरा अवस्था से पहले का, ये दोनों रूपों में परिवर्तन करता है, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बताइए आया समझ की नहीं। मान लीजिए आपका पेंसिल है, पेंसिल को तोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, पेंसिल को तोड़ दिए तो हमारा बन गया पेंसिल के टुकड़ा, फिर उसको जोड़ देंगे तब कहेंगे पेंसिल, तो एक रूप से दूसरा रूप में, दूसरा रूप से एक रूप में परिवर्तन हो गया, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। समझ आया। अब भौतिक परिवर्तन तो हम लोग समझ लिए। अब एक बाद आएगा क्या, भौतिक परिवर्तन के बाद हम लोग पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। देखिए जैसे भौतिक परिवर्तन के इसको उदाहरण था, अब उसका प्रकार था, अब यहाँ भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ है तुमको केला, हमारा कांच है, क्या तुमको कांच केला है, कांच केला है, और यहाँ पे तुमको सड़ा हुआ केला है, मतलब इसका क्या हो गया, सड़ गया है, सड़ा हुआ केला। बताइए अब भाई तुमको कांच केला था, धीरे से पाका, उसके बाद काला हुआ, फिर वह तुमको अपना कलर में परिवर्तन, मतलब और उससे खराब हुआ। एक समय आया कि साफा उसका गुण और महत्व दोनों समाप्त हो गए, मतलब ये खाने योग्य घड़े नहीं है, तो मान लीजिए खा सकते हैं, इसके बाद यह भी खा सकते हैं, लेकिन है तो खाने के लिए मान लीजिए खाइएगा तो दिखते हुआ, है तो साफा खाने योग्य नहीं, इसका मतलब इसका आकार परिवर्तन हुआ। अब देखिए तुमको ये अंड का उबालना, मतलब तुमको अंडा तुमको पहले था तुमको अंडा के रूप में, अब उसे फोड़ के हम ऑमलेट के बना दिए। अब ऑमलेट के कितने सरियाएंगे तो अंडा होगा, नहीं होगा, एक मतलब भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ दूध था, अभी दूध तुमको था, इसे हम तुमको क्या किए, इसे जमा कर हम दही में परिवर्तन कर दिए, एक मतलब दूध दही में बदल गया। अब क्या दही दूध में बदलेगा, नहीं बदलेगा, एक मतलब यो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अब मान लीजिए तुमको ये हरा पत्ता लग रहा, आई पीला पत्ता, हरा से तो पीला में परिवर्तन होगा, अब पीला से हरा में नहीं परिवर्तन होगा, एक मतलब यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा। अब यहाँ लकड़ी है, लकड़ी का हम वायु की उपस्थिति में उसको क्या रहा है, जला रहा है, एक मतलब जल गया तो उसको राख बन गया, राख लकड़ी नहीं बनेगा। यहाँ तुमको एक रूप से केवल दूसरे रूप में बदल रहा है, लेकिन दूसरे रूप से पहले रूप में नहीं बदल रहा है, इसीलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
चलिए रासायनिक परिवर्तन जान गए, जहाँ कोई पदार्थ है एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकता है, लेकिन दूसरा रूप से पहला रूप में नहीं बदलेगा। देख लिए कोई ऐसा उदाहरण है, मान लिया कहिएगा दही के हम खूब मथ दे दही के मदद से, उसके बाद इसे बना दे दूध, तो दूध के आकार में नहीं आएगा। आप कितना उसको पानी छोड़ा दीजिएगा तक इसके आकार में अबे नहीं करेगा। कहाँ दूध कहाँ दही है। देख लीजिए यहाँ पे भी आपका केला तुमको पका हुआ था, धीरे धीरे आया समय सड़ गया। सड़ा हुआ केला के कितना आप केलाऊ रख दीजिए, एसी में भी रख दीजिएगा तो आपको कांच केला चाहे पका हुआ केला नहीं मिलेगा, सड़ जाएगा वो। देख लिया आप इसका परिभाषा। परिभाषा में देखिए, परिभाषा में यह लिखे रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। कह रहा जब कोई पदार्थ, मान लीजिए हमारा क्या है पदार्थ, जब कोई पदार्थ केवल एक ही रूप में बदलाव करते हैं। मान लीजिए पेन है, हम इसको आग में क्या किए, वायु की उपस्थिति में दहन कर दिए। अब दहन हो गया मतलब जल गया। अब जल गया है तो इसको पेन बनेगा नहीं बनेगा। ये कह रहा केवल एक ही रूप में बदलाव उत्पन्न करते हैं तो उस प्रकार के बदलाव को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कितना सिंपल भाषा है, आप नहीं देखिएगा तो भी याद हो जाएगा। केवल आपको तस्वीर देखिए, कोई पदार्थ एक रूप से दूसरा में जा रहा है और दूसरा रूप से पहले रूप में नहीं आ रहा। जैसे आप ही के पास मान लीजिए पेन है, कहिएगा अच्छा मान लीजिए हमारा पेन है, इसको तोड़ दे रहा है तो पूछेंगे क्या है, पेन है, और उसको पेन का टुकड़ा है कहिएगा। अब उसको फिर सटाइए तो पेन के टुकड़ा, उसका नाम नहीं बदल रहा, एक मतलब भौतिक परिवर्तन। वे कहेंगे पेन का दहन, मतलब पेन है उसको क्या कर रहा है, पेन के दहन करा दे रहा है, मतलब जल जा रहा है। जल जा रहा तो राख बन जाएगा। राख के कितनों करेंगे, पूछेंगे क्या है तो कहिएगा राख है, इन्हें कहिएगा पेन है, वो राख हो गया, इसका मतलब नाम बदल गया। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए यहाँ पे भी नाम बदल रहा है। तो ये तुमको हमारा कुछ रासायनिक परिवर्तन के परिभाषा था। अब देखिए हम क्या देखेंगे। अब कह रहे तुमको रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख रहे हैं। अब रासायनिक समीकरण कहिएगा क्या होता है, कैसा इसका परिभाषा होता है। मान लीजिए आप कहिएगा रासायनिक परिवर्तन, तो हमको जानते हैं देखिए क्या है आपका सोडियम है, सोडियम है। अब इनका संकेत क्या होता है, तो Na होता है, Na हो गया। अब इसी के हमको क्या करना है, संकेत में मतलब छोटा में, संक्षिप्त में, इसे आप लोग कहते हैं छोटे में ऐसा सामान बताइए जो हमको एग्जाम में है। तो ये तुमको सोडियम के संक्षिप्त क्या है, तो Na उसका सूत्र होता है। तो ये तुमको रासायनिक समीकरण की परिभाषा है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या कहता है, सुनिए। रासायनिक समीकरण की परिभाषा यह देखिए लिखा गया, कह रहा जब किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्व को संकेत एवं सूत्र द्वारा संक्षिप्त रूपों में निरूपित करने की प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई शब्द है तुमको अधिकार है, जैसे कह रहा जब कोई रासायनिक समीकरण में है, हमारा एक तरह का समीकरण है। अब इसमें तुमको भाग लेने वाले तत्व है ना, उसको संकेत मतलब छोटा, उसको जैसे तुमको कहे आपका नाम होता है, मान लीजिए जो नाम है, जैसे आपका कोई लिखता है एस के, कोई लिखता है पी के, तो वही लिखे संक्षिप्त में लिखना। तो इसी को संक्षिप्त में लिखना। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप में, निरूपित का मतलब होता है दर्शाना, प्रक्रिया को मतलब कार्य को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखे उदाहरण में सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ सोडियम के संकेत हम क्या लिखेंगे, Na प्लस ऑक्सीजन के होता है O, लेकिन अकेला नहीं लिखा था, गैस है इसीलिए इसके लगे 2 होता है। अब इसका होता है प्लस के 1 होता है, इसका होता है माइनस के 2। इसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आगा लिखते हैं प्लस वाला, तो Na इसके होता है 2 तो 2 हो गया, और इसका O है तो O, 1 नहीं लिखते इसीलिए 1। अब इसका मतलब तीर के निशान लेके बना क्या, Na2O, एक मतलब सोडियम ऑक्साइड था, अब मिल के बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ था तुमको सोडियम ऑक्साइड का क्या किए अभिक्रिया करा, सोडियम ऑक्साइड बने। सोडियम के अभिक्रिया करा ऑक्सीजन के साथ, मतलब वायु की उपस्थिति में क्या करें, दहन कराया तो सोडियम ऑक्साइड बना। देखिए अब इसी के तुमको कहते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा। चलिए अगली का सुनिए। अगली का हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे। मान लीजिए तुमको कहता है यहाँ हमको कौन सी काम करना है, तो वही लेकिन काम करने के लिए कोई नियम होता है ना,
तो रासायनिक समीकरण लिखने के भी कुछ नियम होता है। मान लीजिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, आपको तत्व के संकेत मालूम ना हो के, तो उसके लिए तुमको संकेत मालूम करना होगा, उसकी संयुक्ता याद करना होगा, जो हम 9th क्लास में पढ़े। चलिए नहीं पढ़े, लेकिन इसमें तुमको सब मिलेगा सीखने के लिए। देखिए यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं, मतलब आवश्यक बात है। सुनिए, कह रहा तत्व के संकेत, मतलब तत्व का संकेत का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब जानकारी होना चाहिए, नहीं जानकारी है तो आपको मिलेगा, देख लीजिए। कह रहा तत्व के संकेत के नीचे उनकी संयुक्ता लिखा जाता है, मतलब तत्व के संकेत है ना, उसके नीचे उनका संयुक्ता लिखिए। चलिए अगली का देखिए। फिर कह रहा तत्व के संकेत लिखते समय तत्व का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है, मतलब तत्व लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम। अब भाई सोडियम है तो आप इनके लिखिएगा सोडियम, तो सोडियम का आप लिखेंगे Na, तो सही है। अब आप लिखे Na है, ये गलती है, या आप लिख लीजिएगा N अब बड़का है, तो ये बिल्कुल दोनों गलती है, बिल्कुल दोनों क्या है गलती। आपका यह पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, जिसमें इसमें बड़ा है, यह दोनों में क्या है छोटा है, इसीलिए ये हमारा नहीं हो सकता। आप इनका देखिए, तत्व का आयनिक आबंध भिन्न भिन्न होना चाहिए, इन तुमको अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे सोडियम हो गया, अब सोडियम में से कराइएगा तो नहीं, इसको मतलब धन आयन देता है तो इसको ऋण आयन वाला से, मतलब सोडियम है तुमको क्या कहता है, अपन इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एक ग्रहण करने वाला होगा, तब जाके आपस में अभिक्रिया करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इसीलिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसके बाद तत्व के आपस में क्रॉस में गुना करना, जैसे मान लीजिए आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ सोडियम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, इसका हो गया प्लस के 1 होता है, इसका माइनस के 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होना, इसका संयुक्त यहाँ चलेगा, इसका संयुक्त है, इसीलिए बन गया Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। ये कहाँ से आया? तो इसके लिए तुमको क्लास 9th में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो इसका संयुक्त आपको दे दिया जाएगा, याद कर लेना। आप कह रहा यहाँ लिखा है तुमको धनात्मक, मतलब क्या होता है, धनात्मक संयुक्ता वाले तत्व को सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब प्लस वाला सबसे पहले लिखेंगे और माइनस वाला बाद में। जैसे यहाँ पे है, आप कहिएगा, आप लिखे मतलब Na2O, आप लिखिए ONA2O, तो गलती हो जाएगा, कैसे कि ऋणात्मक वाला धनात्मक वाला, इसीलिए अगली का देखेंगे। देखिए वहाँ तत्व का नाम और उनका संकेत भी दिया, परमाणु संख्या भी दिया, परमाणु द्रव्यमान भी दिया। 1 से यहाँ तक आपको देखिए, यहाँ 1 से 9 तक आपका उनका संकेत है, परमाणु संख्या आपको 1 से 9 तक उनका क्या था, तत्व का नाम दिया गया, उनका संकेत है और उनका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जैसे 1 में हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जिसका संकेत 1 H होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब ये दूसरी का में क्या आएगा हमारा, हीलियम, हीलियम के संकेत होता है He, जो इसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। अब तुमको 3 में आएगा, तीसरा में तुमको लिथियम, लिथियम के संकेत होता है Li, जिसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। अगली का तुमको 4 में आएगा, हमारा क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के तुमको संकेत क्या होता है Be, जिसका तुमको परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। उसके बाद 5 में आएगा तुमको बोरान, जिसको कहते हैं B, इसका परमाणु द्रव्यमान 11 होता है। अब देखिए तुमको 6 में आएगा तुमको कार्बन, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होगा। 7 में आएगा आपका, 7 में आएगा नाइट्रोजन, 7 में आएगा तुमको नाइट्रोजन, जिसका संकेत N होता है, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। अब यहाँ पे है तुमको क्या, 8 में ऑक्सीजन, जिसका संकेत O होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है। 9 में है आपका फ्लोरीन, इसका संकेत F, परमाणु संख्या 19। देखिए अगली का, फिर अगली का में फिर तुमको 10 में है तुमको नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम। इसी तरह आपको सब याद करने वाला है, इसको याद करके रखिएगा तब होगा। देखिए आप लोग, इसको याद करने के लिए तुमको हमें पूरा YouTube पर डाला जाएगा, इसको अपन इसको रुका के लिख लेंगे कॉपी में, और उसके बाद याद करेंगे। इससे सब आपको 1 से आपको 20 तक दिखा गया, मैट्रिक ने मतलब 10th लेवल तक आपको 20 में आपका काम चलेगा, उससे ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अगली का क्या है,
आप कह रहे हैं उसको अबंध भी होना चाहिए, तुमको तत्व की संयोजकता भी जरूरी है। तत्व की संयोजकता मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तुमको कितना होता है, प्लस माइनस एक होता है, प्लस माइनस दोनों एक होता है। इसी तरह तुमको लिथियम, लिथियम के तुमको Li होता है जिसका प्लस 1 होता है, बेरिलियम प्लस 2, बोरॉन प्लस 3, कार्बन प्लस माइनस 4। अब कहिए कब प्लस कब माइनस, जो मान लीजिए जब अभिक्रिया करेगा तो वो प्लस होगा तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो इसको प्लस कर देंगे, समय के अनुसार बदलते रहेंगे। जैसे आप बदलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के होता है N3 मतलब 3 में लेता है माइनस में, ऑक्सीजन माइनस 2, फ्लोरीन माइनस 1, सोडियम प्लस 1, मैग्नीशियम प्लस 2, यह तुमको एल्युमिनियम प्लस 3, सिलिकॉन यह तुमको प्लस माइनस 4, फास्फोरस तुमको माइनस 3 है, सल्फर माइनस 2, क्लोरीन माइनस 1, पोटेशियम प्लस 1, अब तुमको कैल्शियम प्लस 2, लेड तुमको Pb होता है इसका संकेत प्लस 2 हो गया। उसके बाद तुमको क्या लिखा है, बेरियम, बेरियम के तुमको प्लस 2 होता है। उसके बाद तुमको सल्फेट SO4 यहाँ लिखा है SO4 इसका माइनस 2। यहाँ तक आपका तत्व की संयुक्ता है। इसे यहाँ पे एक बना के आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए हम किसी मोबाइल चार्ज नहीं है, इसी का आवश्यकता कौन सा इतने पर रहेगा। देखिए अब मैग्नीशियम के संकेत क्या होगा, Mg, मैग्नीशियम के संकेत तुमको होता है Mg, पहले का अक्षर बड़ा दूसरी का अक्षर छोटा, प्लस है तो प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है तुमको प्लस, ऑक्सीजन का